दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। फिर वही जुमलेबाजी। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह यह दोहराया कि मोदी सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, उससे फिर यह सिद्ध हुआ कि उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा 100 दिन से अधिक का समय पूरा कर चुकी है। इस दौरान उसने 2800 किलोमीटर की यात्रा तय की है। कांग्रेस जन चाहे जो दावा करें, इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी कोई नया विमर्श खड़ा नहीं कर सके हैं। वह न तो कोई नया विचार देने में समर्थ हुए हैं और न ही कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश करने में। वह अपनी इस यात्रा के दौरान रह रहकर वही पुरानी बातें दोहराते चले आ रहे हैं जो वह पहले भी अनेक बार कह चुके हैं। बतौर उदाहरण, वह न जाने कब से मोदी सरकार को अंबानी अडानी की सरकार की संज्ञा देने में लगे हुए हैं। वह वीर सावरकर पर भी न जाने कब से निशाना साध रहे हैं। इसी तरह वह नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के फैसलों पर भी सवाल उठाते रहे हैं। चीन के मसले पर भी वह मोदी सरकार पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। क्या ये सब वही बातें नहीं जो वह पहले भी कई बार कह चुके हैं? कहना कठिन है कि इससे राहुल गांधी अथवा कांग्रेस को कुछ हासिल हुआ है। अब इसमें संदेह नहीं कि मोदी सरकार को अंबानी अडानी की सरकार बताना राहुल गांधी का प्रिय जुमला बन गया है। भले ही अन्य कांग्रेसी नेता भी इसी जुमले को दोहराते रहते हों, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ माह पहले राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किस तरह अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी को जयपुर आमंत्रित किया था और उनकी ओर से राज्य में निवेश करने के फैसले की सराहना की थी। समझना कठिन है कि यदि अडानी समूह के मुखिया अंबानी के साथ मिलकर मोदी सरकार को कथित तौर पर नियंत्रित कर रहे हैं, तो फिर राजस्थान सरकार की ओर से उन्हें महत्व क्यों दिया गया? स्पष्ट है कि ऐसे प्रश्नों के बाद राहुल गांधी के यह कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि मोदी सरकार अंबानी
अडानी की सरकार है। यह कहा जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक हलचल पैदा की है और इस बड़े राजनीतिक आयोजन के कारण राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन क्या इससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है? ऐसा होता नहीं दिख रहा है तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के अपने एक सूत्रीय कार्यक्रम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा होगा कि कोई उन्हें यह बताए कि वह यह काम पिछले 8 वर्षों से करते चले आ रहे हैं और नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। सुशासन के केंद्र में गांव। प्रदेश में धामी सरकार एक दिन पूरी तरह गांव का रुख करने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक तंत्र के साथ गांवों में पहुंचकर चौपाल लगाएंगे। शासन के आला अधिकारियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। जिलों का प्रभार संभाल रहे सचिव और जिलाधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ गांवों में जाकर स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनेंगे और उनसे प्राप्त सुझावों पर मंथन के बाद सरकार ग्रामीण विकास का रोड मैप भी तैयार करेगी। पूरा तंत्र जब गांवों में उमड़ेगा तो इससे ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की गंगा फूटना स्वाभाविक है। प्रदेश सरकार गांवों को विकास का ग्रोथ इंजन मानकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और आजीविका, रोजगार व पलायन पर विशेष ध्यान देने का संकल्प जता चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमांत गांव माणा को प्रथम गांव की संज्ञा दी तो प्रदेश सरकार ने भी कैबिनेट बैठक माणा में करने के साथ ही गांव का रुख करने का निर्णय लेने में देर नहीं लगाई। नीति नियोजन के केंद्र में गांवों को रखने के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लाभ प्रदेश को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमा प्रहरी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पर्वतीय गांवों में बढ़ते पलायन को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होना ही चाहिए। इसके लिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। विशिष्ट जलवायु और नैसर्गिक सुंदरता से युक्त गांव अच्छा पर्यटक स्थल बनने की संभावना रखते हैं, तो साथ ही जल विद्युत और सौर ऊर्जा के रूप में उत्तराखंड को हरित ऊर्जा प्रदेश बनाने का मादिया भी उनमें है। तामी सरकार यही चाहती है कि नीति निर्धारण के केंद्र में
यह सोच दिखाई दे। यही कारण तंत्र को मैदान में उतारा जा रहा है ताकि ग्रामीणों को सुशासन की अनुभूति हो सके। धन्यवाद।